है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ताकि उस पास्ट और प्रेजेंट को सामने रखते हुए आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें व्हाट इज गोइंग टू द फ्यूचर। ठीक है। एक तो है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर एक नैरो स्ट्रिप है जो कि पाकिस्तान को सेपरेट करती है फ्रॉम सेंट्रल एशियन कंट्रीज। देखिए, किसी भी कंट्री ने ट्रेड करनी होती है अपने नेबर्स के साथ और आगे दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करनी होती है, और उस ट्रेड के लिए या तो सी रूट चाहिए होता है, ये कौन सा है, अरेबियन, ठीक है, दिस इज अरेबियन सी। या तो सी के जरिए से ट्रेड होती है या विद लैंड ट्रेड होती है। अगर पाकिस्तान ने विद लैंड ट्रेड करनी है तो ये जो एरिया है ये अफगानिस्तान के एरिया के अंदर इंक्लूड है, इसको पास करके आपने सेंट्रल एशिया जाना है। तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के रिलेशन के अंदर वखान कॉरिडोर की भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट इज ड्यूरल लाइन, इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बताते हैं। दूसरा है वखान कॉरिडोर, यानी कि दो कंट्रीज ने जब आपस में ट्रेड करनी है तो वखान कॉरिडोर के थ्रू करनी है, थ्रू सेंट्रल एशिया। आपस में ईरान अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करनी है तो डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं ना हम, ठीक है, बट सेंट्रल एशिया तक जाना है तो अफगानिस्तान की परमिशन जरूरी है। अब देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस की हिस्ट्री क्या है, हम हिस्ट्री भी देखेंगे, करंट भी देखेंगे, फ्यूचर भी देखेंगे। जो हिस्ट्री है उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान बना 1947 में। क्या उस वक्त पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर था? नो। पाकिस्तान ने यूएन की जब मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो अफगानिस्तान वाज अ कंट्री हु अपोज्ड पाकिस्तान's membership to the यूनाइटेड नेशन। पहला फ्रिक्शन पॉइंट है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एंट्री को इन यूनाइटेड नेशंस क्या किया, अपोज किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अफगानिस्तान से हमेशा एक इश्यू को उठाया जाता रहा है, वो है ड्यूरल लाइन। ड्यूरल लाइन एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो 1893 में साइन हुआ। 1893 में पाकिस्तान तो अभी बना नहीं था, तो ये साइन हुआ विद ब्रिटिश। इस एग्रीमेंट को जब न्यू गवर्नमेंट्स बनती हैं तो इनहेरिट करती हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, सेम लाइक दैट इस एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने इनहेरिट किया फ्रॉम ब्रिटिशर्स। पर अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट आती रही है उन्होंने ड्यूरल लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया, जस्ट फॉर इलेक्टोरल गेम्स। जैसे पाकिस्तान के अंदर एंटाई इंडिया पॉलिटिक्स होती है और इंडिया के अंदर एंटाई पाकिस्तान पॉलिटिक्स होती है टू जस्ट गेन द इलेक्टोरल वोट्स, सेम लाइक दैट अफगानिस्तान के अंदर भी ड्यूरल लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। उसकी रीजन क्या है? ग्रेटर पश्तूनिस्तान इशू। पाकिस्तान बना 1947 में। जो अफगानिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान के केपीके के एरिया के लोग हैं कि वो मोस्टली तौर पे क्या है, पश्तून है। नया कंट्री जब बना तो प्रॉब्लम्स इमर्ज होना स्टार्ट हो गए। आप ऐसे समझें कि अगर कोई गरीब बंदा है और वो इनिशियली तौर पे प्रॉब्लम्स का शिकार है तो लोग उसकी प्रॉपर्टी को हड़प करने की कोशिश करते हैं, किसी तरीके से ले। सेम लाइक दैट पाकिस्तान नया नया कंट्री इमर्ज हुआ तो हमारे इनिशियल प्रॉब्लम्स की एक लंबी लिस्ट थी। हम अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स के अंदर उलझे हुए थे, फॉरेन फ्रंट से एक ड्यूरल लाइन का इशू इरप्ट हो गया, वन, और सेकंड पश्तूनिस्तान के इस पूरे एरिया को, केपीके के पूरे एरिया को अफगानिस्तान डिमांड कर रहा था कि ये पार्ट होना चाहिए किसका, अफगानिस्तान का। तो दैट वाज एन अटैक अपॉन द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। ये इतना बड़ा इशू है कि इस इशू के ऊपर आज भी पॉलिटिक्स होती है इन अफगानिस्तान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला पॉइंट, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एंट्री को अपोज किया। अफगानिस्तान में ड्यूरल लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। दे फील दैट कि ये लॉ की बाउंड्री लाइन की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, दे वांट टू कम एंड गो फ्रीली।
आजकल इंटरनेशनल एरा के अंदर आपको वीजा की रिक्वायरमेंट है। विदाउट वीजा यू कैन नॉट एंटर इन एनी कंट्री। कैन यू इमेजिन कि आप किसी दूसरे कंट्री में विदाउट वीजा जा सकते हैं? नो। बट हमने टिल नाउ अफगानिस्तान के लोग विदाउट वीजा आ जा सकते थे इन पाकिस्तान। दैट क्रिएटेड अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आगे जाके पढ़ते हैं। जैसे टेररिज्म है, जैसे स्मगलिंग है, ठीक है, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग है, आर्म्स की स्मगलिंग है, ठीक है, एमुनिशन की। सो इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं। क्राइम और टेरर का एक नेक्सस है। मैं सॉरी अभी मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा एक फ्लो बना लें, इस वन चलते हैं। सो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर जो अटैक है वो क्या है? अटैक ऑन द सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या है? खुद मुख्तारी। आप अपने घर के अंदर किसी को इन्वॉल्वमेंट करने की इजाजत देते हैं? इंटरफेयर करने की इजाजत देते हैं? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर कंट्री, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लैंड, हाउस, होम। सेम लाइक दैट, जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया आता है वो एरिया किसकी सवरेनिटी है? पाकिस्तान की। ऊपर वाला एरिया किसकी सवरेनिटी है? अफगानिस्तान की। देखिए नेशन सॉवरन है ना, खुद मुख्तार है। खुद मुख्तारी क्या है कि आप अपने इंटरनल अफेयर्स के अंदर क्या है, किसी की इंटरप्शन को अलाउ नहीं करते। मुझे बात समझ आ रही है? आप लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो इनिशियल जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके अंदर स्टेट क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या है, इंटरनेशनल लॉ क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मजीद चीजें पढ़ें। तो दे आर डिमांडिंग अप टू द केपीके। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की एक प्रोविंस है। हाउ कैन वी गिव अ प्रोविंस टू अनदर कंट्री? इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ ट्रबल। पाकिस्तान का ये सिक्योरिटी हो जाएगा। यहाँ से आप काट दें, ऊपर वाला एरिया एक और प्रोविंस बन जाएगा। कल को इंडिया इन्वेट कर देना। अच्छा ये स्टोरी मैडम मैडम ने भी आपको रिलेशन स्टार्ट कराया है ना? उन्हें कौन कौन सा रिलेशन कराया आपने? अच्छा मैं आपसे इस पे आपसे मीटिंग लेता हूँ पहले, तो ऐसा ना हो कि सर मैं हिस्ट्री के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ ना, यकीनन करंट फॉर्म। इनसे भी पूछ रहे ताकि ऐसा ना हो कि रिपीट हो, इनका भी टाइम वेस्ट हो, हमारा भी टाइम। सर आज आप जो पढ़ाना ना, ठीक है, आप अपने मैं सुनिए, आप इनसे फीडबैक लेते रहिएगा। वो असल में उनको दिया ना करंट अफेयर्स में रिलेशनशिप फॉरेन पॉलिसी से स्टार्ट कराना था, और आपका भी मेरे अपनी बीच तरीका ये तो सर मैं तो स्टार्ट में इसी से करवाना एक बेस काम करें। मैं आज इनसे डिस्कस कर। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? ये आज पढ़ी है? ओके, हिस्ट्री सर मैंने पढ़ी है। इसी से क्वेश्चन चल रहा है, यही पढ़ा। आपने बताया नहीं है। मेरी बात सुने, आप लोग ना भी छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को स्पून फीड करने की जरूरत है ना, ही अच्छा है कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो ना ही। जी फिक्स करते हैं जी, वॉइस कर दीजिए आप। ठीक है, आज मैं बात कर लेता हूँ, ये जो भी कैटेगराइजेशन हम इसकी कर लेते हैं। आप सर जी भी कोई और टॉपिक करा लें। अब आज जो आपने करवाने जाहिर तैयारी की, तो सेम टाइम आपको नेशनल इंटीग्रेशन ये तरह आज आपको टॉपिक सेग्रीगेट कर दूंगा। न्यूक्लियर पॉलिसी हो गई, हाइड्रोपॉलिटिक्स हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन, जो प्योर पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक, ठीक है, आप वो करवा लें। मैडम जो करवा रही है करंट अफेयर्स के साथ करवा रहे। अभी तो मैं शुक्र है मैं नहीं पढ़ाने लगी, तो सकता है मैं नहीं पढ़ाने लग जाता। चलो ठीक है, आज ये कंप्लीट कर दिया। आपने हिस्ट्री पढ़ी है अभी? आज बोलते नहीं है, तुम बताते आपने बोला। मेरे तो पॉइंट में यही है कि आपकी पहली क्लास है, बट दैट इज गोइंग टू बी पर्टिनेंट फॉर यू। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, टाइम वेस्टेज नहीं है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? ग्रेटर पश्तूनिस्तान। फोर्थ पॉइंट लिखें 1979। 1979 में क्या हुआ? एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ इंटरनेशनल अरीना में। जी आयशा, इज इट क्लियर नाउ? वॉइस इज क्लियर? जी आयशा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।
सर को कहिएगा ये जरा वॉइस तो क्लियर कर दें और 9 बार बुलाइएगा। नेट का इशू चले वो आते हैं प्राइवेट में। आप सबकी आज पहली क्लास है? फर्स्ट क्लास है सर। ये जरा वॉइस कर दे। Hello. It should be going is for taking the full work. Hello. यस। आप पूछें सर। जी अभी आवाज क्लियर है? काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी आयशा। जी जी क्लियर है सर।
सर 1979 में एक इवेंट हुआ इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान. व्हाट इज यूएसएसआर? यूएसएसआर इज 1979 से पहले ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इसके साथ इसकी जगह पे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर करता था यूएसएसआर. दुनिया उस वक्त 1947 तक पे जाके उस वक्त थी बाइपोलर. बाइपोलर मीन्स देयर वर टू governing bodies या governing countries in the world, US versus USSR. US was promoting the ideology of capitalism and USSR क्या कर रहा था, promote communism. अब अफगानिस्तान में जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया तो एक आइडियोलॉजी इमर्ज हुई इन द वर्ल्ड कि कम्युनिज्म स्प्रेड कर रही है. बिकॉज यूएसएसआर ने जब इन्वेड किया तो काबुल में जो रिजीम थी उसको ओवरथ्रो कर दिया और एक पपेट को इंस्टॉल कर दिया. एंड ही स्टार्टेड टू फॉलो द आइडियोलॉजीज ऑफ कम्युनिज्म. सो यूएस ने ये फील किया कि इस एरिया के अंदर कम्युनिज्म क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, और कैपिटलिज्म का क्या है, डिक्लाइन है. एट द सेम टाइम 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन है. ईरान 1979 से पहले भी क्या था, प्रो टू यूएस. सो इवेंचुअली 1979 ये पूरा का पूरा एरिया बन गया एंटायर टू यूएस. अब 1979 में अफगानिस्तान में एक जिहाद लड़ा गया जिसको कहते हैं अफगान जिहाद, जिसको यूएस ने सपोर्ट किया, इक्विप किया और फंड किया just to defeat USSR. और ये जो ग्राउंड सपोर्ट थी वो पाकिस्तान के जरिए से दी. Are you getting my point? कि जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया तो मुजाहिदीन जो लोकल लोग थे, ग्रुप्स थे, पूरी दुनिया से इकट्ठे करके लाए गए, अफगानिस्तान में लड़ाया गया किसके खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ. ये चीज डिस्कस हुई है आज के नहीं वही है. तो आप लोग पढ़ रहे हैं, बताते ना शुरू. तो जब ये इन्वेजन हुई, यूएसएसआर को डिफीट कर दिया गया 1989. व्हेन यूएसएसआर वाज डिफीटेड तो अफगानिस्तान की हिस्ट्री ने एक टर्न लिया. बिकॉज प्रीवियसली वो कम्युनिज्म की तरफ जा रहे थे. तो 1989 में जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया तो नए कंट्रीज इमर्ज हुए जिसको कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज. एक बात समझ आ रही है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज इमर्ज हुए. अब ये पाकिस्तान के साथ लिंक कैसे करना है इसको, बिकॉज 1979 में पाकिस्तान ने ग्राउंड सपोर्ट दिए. सो द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एट दैट टाइम वर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट यूएसएसआर. बट हुआ क्या कि यही लोग अगेंस्ट हो गए टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 9/11. 9/11 क्या है, एक इंसिडेंट है इन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि जिसमें यूएस ट्रेड सेंटर पे अटैक्स हुए और अमेरिका ने एक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की, GWOT, जिसमें पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन रोल अदा किया इन अफगानिस्तान. So the people of Afghanistan turned against Pakistan when after 9/11 due to US global war on terror. तो यूएस ने जिन लोगों को यहाँ पे सपोर्ट फंड किया उन्हीं के खिलाफ ही यूएस ने एक बॉम्बार्डमेंट की कंपेन स्टार्ट कर दी. They started to kill the people of Afghanistan and people of Afghanistan turned their guns against the state of Pakistan. And from that ये पूरे एरिया के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो डिस्टर्ब हो. So that is a point of friction in the history between Pakistan and Afghanistan. Next important point is water. अफगानिस्तान में एक रिवर है जिसको कहते हैं काबुल रिवर.
काबुल रिवर फ्लो करता है इन पाकिस्तान और अटक के मकाम पे इंडस रिवर से मध्य रहते। 9. India is building dam on Kabul River to stop the flow of water towards Pakistan. ठीक है, सो ये जो डैम बन रहा है, इंडिया इज बिहाइंड दैट। अगर आप एक जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर माइंड में रखें तो पाकिस्तान के जो मेजर रिवर्स हैं वो एंड कश्मीर से फ्लो करते हैं। दिस इज द मैप ऑफ पाकिस्तान। ये एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। तो हमारे रिवर्स ऐसे फ्लो करते हैं इन पाकिस्तान और ऊपर से काबुल रिवर ऊपर से नीचे आ रहा है। इंडिया यहाँ पर भी डैम्स बना रहा है और जम्मू एंड कश्मीर में भी डैम्स बना रहा है जस्ट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के रिलेशंस के अंदर इंडिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्पॉइलर। गेटिंग माय पॉइंट जी? नेक्स्ट जी अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे आयशा। कर दो, आप लोग लिख रही नहीं, आई थिंक सो पढ़ लिए, चले। नेक्स्ट, ये जो लोग ड्यूअल लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते, दे आर क्रिएटिंग ट्रबल्स। हाउ? एक फैक्टर है जिसको कहते हैं टीटीपी, एक ग्रुप है। टीटीपी स्टैंड्स फॉर तहरीक तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी इज being funded, equipped by India in Afghanistan, and TTP is attacking state of Pakistan. कहाँ पे रह रहे हैं? अफगानिस्तान में। तो that is a point of trouble between Pakistan and अफगानिस्तान। क्या कर रहे हैं? अटैक्स कर रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं। इन्होंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, GHQ है, पाकिस्तान नेवी के हेडक्वार्टर्स हैं, सिविलियंस हैं, एक्सेट्रा, पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं, एवरीवेयर दे हैव ट्राइड टू अटैक। APS पेशावर का इंसिडेंट मासूम बच्चों को जो मारा है तो आप लोगों के सामने है। तो TTP इज वन ऑफ द चैलेंज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और जो हिपोक्रेसी है कि पाकिस्तान कई दफ़ा ब्लेम करता है, कई दफ़ा पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है विद अफगान गवर्नमेंट कि ये टीटीपी के साथ रिलेशंस को अपने को सीवियर करें और इनको अकाउंटेबल करें या एटलीस्ट इनको डिसआर्म कर दें। इनसे जो हथियार हैं वो वापस ले लें, इनको डिसआर्म कर दें, फिर वो रहते रहें। लेकिन जब आपके पास हथियार ही नहीं है तो आप अटैक कैसे करेंगे? और यू विल अटैक। बट एक टर्म बोली जाती है पाकिस्तान में, टीटीपी एंड अफगान तालिबान आर पिक्चर ऑफ सेम पॉइंट, टू साइड्स ऑफ द सेम पॉइंट। उनके दोनों में आपस में रिलेशंस हैं और एक बड़ी एक हिस्ट्री चली आ रही है दोनों की। सो दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू टेक टीटीपी ऑन। तो टीटीपी के खिलाफ नहीं जा रहे। तो टीटीपी इज अटैकिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, सिविलियंस को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, फोर्सेस को मार रहे हैं। तो दैट इज अ चैलेंज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है BLA, BLF, BRA, मुजीद ब्रिगेड एक्सेट्रा, कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बलूचिस्तान में एक्टिव हैं। दे आर अगेन बीइंग सपोर्टेड, फंडेड एंड इक्विप्ड बाय इंडिया इन अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान। So that is also another point of concern between Pakistan and India. BLA stands for Balochistan Liberation Army, BRA Republican Army, BLF Balochistan Liberation Front, Mujeed Brigade और कई और। Next important point,
ISIK, इस्लामिक स्टेट इन खुरासान, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन कहाँ पे काम कर रही है? इन अफगानिस्तान। दे आर आल्सो अटैकिंग द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान एज वेल एज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। सो एक कंप्लीटली तौर पे जब आप पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर या रिलेशन की हिस्ट्री को डिस्कस करें तो आपके माइंड के अंदर अनरेस्ट और लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो क्लियर फॉर्म में नजर आता है। तो दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। वाटर भी हो गया, टेररिज्म भी हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मगलिंग। देखें, स्मगलिंग एक बहुत बड़ी लानत है। स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, आर्म्स, एमुनिशन, प्रोडक्ट्स। अफगानिस्तान से अनपेड टैक्सेस, अनपेड ड्यूटीज की अशिया पाकिस्तान के अंदर आती हैं और इंडस्ट्रीज में, हमारी मार्केट्स में क्या होती हैं? सेल होती हैं। और जो लोकल होम ग्राउंड चीजें हैं, लोग उनको प्रेफर करने की बजाय स्मगल्ड चीजों को प्रेफर करते हैं। सो नुकसान क्या है? जो होम ग्राउंड इंडस्ट्री है उसको सबसे बड़ा नुकसान कि उसकी चीजों को सेल करने के बजाय लोग प्रेफर किसको कर रहे हैं? स्मगल्ड चीजों को, बिकॉज दे आर चीप। नंबर वन। नंबर टू, इससे एक ब्लैक इकोनॉमी इमर्ज हो रही है। ब्लैक इकोनॉमी मीन्स एक ऐसी इकोनॉमी जो कि डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है और टैक्स भी पे नहीं करती। टैक्स पे नहीं करती। देखिए ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जब ट्रेड करता है तो ट्रेड बैरियर्स होते हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या कुछ टैक्सेस आपने पे करने होते हैं, उसके कोरस्पोंडिंग आप पे कर सकते हैं। और समझ आ रही है? एक ही स्मगल होने के साथ आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर, और उस चीज में टैक्स भी पे नहीं किए। डेफिनेटली वो क्या होगी? वो चीप होगी। और जो लोकल इंडस्ट्री है, जो लोग लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब कुछ टैक्सेस पे करने के बाद एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो चीज महंगी, जाहिर बात है महंगी होगी, तो लोग किसको सपोर्ट करेंगे? स्मगल्ड को करेंगे। तो नुकसान किसको हो रहा है? इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को। टैक्सेस कम कलेक्ट होंगे। जब टैक्सेस कम कलेक्ट हो रहे हैं तो सर आप फिर लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो दैट इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट है टेरर एंड क्राइम। ठीक है फिर देखें, वही बॉर्डर है, उसी बॉर्डर से टेरर और क्राइम का आपस में एक नेक्सस डेवलप हो रहा है। देखें, आपने अगर कोई एक इंडस्ट्री लगाई हुई है इन दीज एरिया, पाकिस्तान के एरिया के अंदर, ठीक है, तो आप अगर अपनी गुडविल के लिए, चाहे आप वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अगर आप अपनी गुडविल के लिए 1 बिलियन सिर्फ अपनी गुडविल के लिए लगा दें, लोगों के ऊपर लगा दें, तो डेफिनेटली पीपल विल सपोर्ट यू। चाहे आप वो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, चाहे आप स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है। बात समझ आ रही है? और फिर आप उसी अपनी इलीगल पोजीशन को, इलीगल गेन्स को इन टेररिस्ट एक्टिविटीज में यूटिलाइज करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट ट्रबल फॉर द स्टेट। आप दोबारा इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आई एम अ पर्सन इज लिविंग इन दीज पर्टिकुलर एरियाज इन अफगानिस्तान और इन बलोचिस्तान और इन खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, इस एरिया के अंदर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैं 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ आपने मेरे लिए काम करना है किसी भी पोजीशन के अंदर। ठीक है, मैं चाहे उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज करूँ, चाहे उनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स के लिए यूज करूँ, इट इज माई प्रेरोगेटिव। सो लोग क्या हो जाते हैं? सिंपथाइजर हो जाते हैं टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सनैलिटी। चाहे वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो, चाहे वो वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व हो, या जो भी चीज है, आपने प्रोटेस्ट करवाने हैं, 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करें, लोग आपके पीछे पीछे हैं, बेरोजगारी तो इतनी है, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो डेफिनेटली पीपल विल फॉलो यू। सो एक टेरर और एक क्राइम का एक नेक्सस इमर्ज हो रहा है इन दीज पर्टिकुलर एरियाज, और वो यूटिलाइज हो रहा है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रबल है बिटवीन रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ड्राइव
टेरर एंड क्राइम नेक्सस, ठीक है, लोगों के अंदर फियर को इंस्टिल किया जाता है और उनको अपनी मर्जी के करस्पॉन्डिंग यूटिलाइज किया जाता है। दैट इज अ बिग इशू। नेक्स्ट है जी सेंट्रल एशियन असेस। सॉरी मैं ऊपर लिखता हूँ। Central Asian access to Wuhan corridor. Wuhan corridor is a narrow strip which is separating Pakistan from Central Asian countries. Just due to the bad history between Pakistan and Afghanistan, the state of Afghanistan is denying the Pakistan to have access towards Central Asia. Land access. Just because of these points, they are trying to use it as a leverage. सो वुहान कॉरिडोर एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके जरिए से ट्रेड की जा सकती है बिटवीन पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। So despite its potential, that potential is not being realized just because of between Pakistan and Afghanistan. Next important point, Gwadar sector. Gwadar is a seaport of Pakistan. सीपोर्ट एक ऐसी सीपोर्ट है कि जो 24/7 थ्रू आउट द ईयर क्या है, फंक्शनल है। It is a deep seaport. Afghanistan is a landlocked country. लैंडलॉक से क्या मराद है, जिसको डायरेक्टली तौर पे सी की एसेस नहीं है। तो अगर अफगानिस्तान ने ट्रेड करनी है, या तो ये ऊपर जो ईरान है इसके साथ ईरान के थ्रू करे, या पाकिस्तान के थ्रू दुनिया के साथ उसने ट्रेड करनी है, वो कर सकते हैं। सो अफगानिस्तान क्या कर रहा है आजकल, प्रायोरिटाइज कर रहा है टू चाबहार पोर्ट इंस्टेड ऑफ टोरंटो। सो हमें अपने रिलेशंस को एक ट्रैजेक्टरी पे पुट करना है टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिविज्म एल्स देन टेररिज्म और इस तरह की चीजें, ये जो पॉइंट ऑफ डिस्ट्रस्ट क्रिएट करते हैं बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हमें इस ट्रेड को, गवादर है, वुहान कॉरिडोर है, इसको यूज करना है टुवर्ड्स द बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ टू कंट्रीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है सीपैक। सीपैक क्या है जी? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। We can extend CPEC to अफगानिस्तान। आप लोगों ने चाइना के साथ रिलेशंस पढ़ ली हैं? आप लोगों ने पढ़े हैं? सो चाइना के साथ पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दिस इज अ प्रोजेक्ट हैविंग मल्टीपल डायरेक्शंस डायमेंशंस, ठीक है, जिसमें लैंड के रूट्स हैं, जिसमें पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, बड़ी इसके अंदर एक डिटेल है, ठीक है। सो पाकिस्तान उस कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान के अंदर एक्सटेंड करके अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकता है, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है विद पाकिस्तान, विद सेंट्रल एशिया, ताकि ट्रेड के लिए यूटिलाइज किया जा सके बिटवीन बोथ द कंट्रीज। सो हम सीपैक को अगर एक्सटेंड कर दें तो ये होगी विन विन सिचुएशन। एक गवादर बेहतर हो जाएगा, दूसरा स्मगलिंग को आप कंट्रोल कर लेंगे, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। तो डेफिनेटली एक नेशन जिसने 40 साल से सिर्फ टेररिज्म देखी है, सिर्फ उन लोगों ने वायलेंस देखी है, किडनैपिंग देखी है, तो उनके लिए भी और हमारे लिए भी एक विन विन सिचुएशन होगी कि हम आपस में एक अच्छे रिलेशन बिल्डअप कर सकें और एक पीसफुल नेशंस की तरह रह सकें। एंड डेफिनेटली इट विल एलिमिनेट द नेगेटिव रोल ऑफ इंडिया of Afghanistan, because
India is poisoning the minds of bureaucracy of Afghanistan along with the political elite. वो लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं एंटायर टू पाकिस्तान। देखिए, मैंने एक वर्ड बोला था, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स होती है एंटायर टू इंडिया, इंडिया में पॉलिटिक्स होती है एंटायर टू पाकिस्तान, और अफगानिस्तान में पॉलिटिक्स होती है एंटायर टू पाकिस्तान। तो वी आर सैंडविच बिटवीन टू नेबर्स, ठीक है। तो हमने इन सारी चीजों को अगर बेहतर कर लें, वो जो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स ऑफ सस्पिशन थे, उनको भी बेहतर कर लें, अगर वाटर का इशू है इसको एड्रेस कर लें, टेररिज्म को एड्रेस कर लें, बाउंड्री लाइन को एड्रेस कर लें, जो फेंसिंग की हुई है उसको मजीद बेहतर कर लें, ठीक है, तो हम इस रीजन को एक रीजन ऑफ इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट करंटली तौर पे कुछ स्पॉयलर्स हैं, जस्ट लाइक BLA, BLF और वो सारी चीजें जो अब आपको बताई हैं, वो रिलेशंस को क्या कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। And we need to improve the relations between Pakistan and Afghanistan to have a better regionalism. Regionalism एक टर्म है कि आप देखें, एक दौर था जिस दौर में मुल्क तरक्की किया करते थे, अब ये दौर है जिस दौर में पूरे का पूरा रीजन तरक्की करता है, ठीक है। ये साउथ एशिया एक रीजन है जिसमें पाकिस्तान लाई करता है। हमारे नेबर्स भी तरक्की करेंगे तो हम इवेंचुअली हम तरक्की कर सकते हैं। वो जो एरा था, जिस एरा के अंदर सिर्फ एक नेशन तरक्की करेगी तो बिल्कुल ठीक है, नो, अब नेबर्स का भी ठीक होना बहुत जरूरी है। आप लोग देखते होंगे कि फाइनेंशियली तौर पे जो ज्यादा स्टेबल हो जाए वो कहते हैं जी हम ओल्ड एरिया से निकल के किसी और डिफेंस एरिया में, DHA में चले जाएं, बहरिया में चले जाएं, रहमान गार्डन चले जाएं। क्यों? वो कहते हैं थोड़े स्टेबल और फाइनेंशियली स्टेबल लोगों के अंदर रहेंगे तो प्रॉब्लम्स हैं वो इमर्ज नहीं होंगे। सेम लाइक दैट भैया, पूरे रीजन तरक्की करते हैं। आप अपना ये एरिया, जो पाकिस्तान वाला एरिया, ये उठा के यूरोप में जाके नहीं रख सकते, या किसी अफ्रीकन कंट्री के कॉर्नर पे जाके रख दें। नो, ज्योग्राफी इज अ रियलिटी। आपने इसी ज्योग्राफी में रहना है, आपने पूरे रीजन को तरक्की की तरफ लेके जाना है, और उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो इमर्ज हो रही हैं वो अफगानिस्तान और इंडिया है। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज ईरान, क्योंकि ईरान के साथ एक वॉर जो है पाकिस्तान के दहाने पे खड़ी है। एनिमी इज नॉकिंग ऑन द गेट। Israel is an enemy which is knocking on the gates of Pakistan along with India or along with Iran. देखें, यूरोप के अंदर एक पूरी हिस्ट्री के तौर पे फिल्म इंडस्ट्री बनाई जाती है जो ये कहती है, रशिया को प्रेजेंट करती है कि एनिमी ऑन द गेट, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए एनिमी ऑन द गेट कौन है? इजराइल, along with India. India is also knocking from back side, Israel from the front side. So प्रॉब्लम्स तो हैं, तो उनको एड्रेस कैसे करेंगे? नेबर्स के साथ पहले ठीक करें, इंडिया के साथ ठीक करें, देन यू कैन रिजॉल्व आउटसाइड प्रॉब्लम, ठीक है। एक होलसम गेम है इंशाल्लाह, जब आप साथ से पढ़ेंगे तो आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी मजीद होती रहेगी। जी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मिस हो गया है, हाइब्रिड वॉरफेयर। एक मैसिव डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू लॉन्च की जाती है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम इंडिया, पर्टिकुलरली फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड दे टारगेट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और वो कहाँ से हो रही है? देखिए, सोशल मीडिया के अंदर कोई भी बाउंड्री नहीं। आप यहाँ पे बैठे हुए या किसी और एरिया के अंदर बैठे हुए दुनिया के किसी भी इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आप उनकी जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके अंदर थ्रू अ पब्लिक ओपिनियन आप रोल प्ले कर सकते हैं। हम नेम चेंज करें, देयर इज नो नीड ऑफ एनी अथेंटिसिटी कि आपका जो अकाउंट है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। फेक अकाउंट्स हैं, ट्वीट्स आती हैं, एक पब्लिक ओपिनियन को जनरेट करते हैं, रीशेप करते हैं, रीफॉर्म करते हैं, जस्ट टू डिस्टॉर्ट एंड जस्ट टू डिट्रैक्ट द पीपल ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, कि वो अपने ही कंट्री के साथ उनका क्या हो, जो एक नेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो वीक हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरीज आप लोगों ने यकीनन पढ़ेंगे जाके पॉलिटिकल साइंस में, कि देखें इंडिविजुअल्स का एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट है और एक कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट है कि वो स्टेट के साथ लॉयल रहे। जब लोगों को अंदर से ही अपोज कर दिया जाए टूवर्ड्स स्टेट, तो नेशनलिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, वो वीक हो जाती है। अलॉन्ग विद आपके पास
इंटरनल मैसिव प्रॉब्लम्स है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, अलॉन्ग विद दैट अगर ये हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए से आपके मोबाइल फोन्स के ऊपर हमेशा पिक्चर्स और इमेजेस आए अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेटली विल ट्राई टू थिंक अबाउट दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन दिस कंट्री। और एक परसेप्शन इमर्ज हो जाती है माइंड के अंदर, बन जाती है यार क्या चल रहा है। ठीक है चीजें गलत भी होंगी बट थिंग्स आर बीइंग एग्जैजरेटेड। अच्छा काम हुआ है तो उसकी पब्लिसिटी इतनी नहीं है जितनी बुरे काम की है, या प्रोपोगंडा जो है बड़ा है। तो ये जो प्रोपोगंडा का जो एरा है, जो पब्लिक ओपिनियन का एरा है, इसके अंदर हाइब्रिड वॉरफेयर ने थ्रू सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और मेजरली तौर पे जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल या कोई एक सिक्योरिटी सेंट्रिक सिचुएशन होती है तो ट्वीट्स का एक पूरा फ्लड फ्लड इमर्ज होता है फ्रॉम अफगानिस्तान एंड फ्रॉम इंडिया। तो दैट इज अ मेजर पॉइंट, उसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंट्रोल। चाइना की तरह आप अपनी वो एप्स डेवलप कर लें तो आप आउटसाइड इन्फ्लुएंस से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट सब लोग ही वेस्टर्न ओरिएंटेड चीजें यूज कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री नहीं है, नो बाउंड्री। अपने इश्यूज के लिए तो वो रिस्ट्रिक्शन और फिल्टर लगा देते हैं कि आप इसराइल के खिलाफ ना बोलें, बट व्हाट अबाउट द स्टेट नैरेटिव, नो। किसी भी चीज को सपोर्ट कर सकते हैं, री कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द ऑनर, डिपेंड्स करता है ऑनर पे। और पाकिस्तान के केस के अंदर हाइब्रिड वॉरफेयर थ्रू सोशल मीडिया इज स्प्रेडिंग, इट इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव इमेज इंटरनेशनल, नेशनली एंड इंटरनेशनली। जी अभी तो नहीं है डिस्टॉर्शन, टाइम देखिए क्या 7:43 अच्छा हो गया। कल इंशाल्लाह हम फिर प्री पार्टीशन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पार्टीशन से पहले की एक कंप्लीट हिस्ट्री है बिटवीन इन सब कॉन्टिनेंट के, कैसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स चली हैं, किस तरह हम 1947 तक पहुंचे हैं। एक कंप्लीट हिस्ट्री है, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई हैव रिक्वेस्ट के आप लोग काइंडली ये जो अनइनफॉर्म्ड और इस तरह की जो वेकेशन करते हैं वो ना कीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर यू। और मार्क्स लेने की जो जो स्कीम है वो यही है कि अगर प्री पार्टीशन आपने अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके करंट इश्यूज में से निकल जाते हैं, तो पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप एक पूरे का पूरा पोर्शन प्री पार्टीशन का छोड़ देते हैं, डेफिनेटली इट विल क्रिएट ट्रबल। सो हर चीज़ की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको तो पढ़ेंगे इसको कीजिए। अगर कोई क्लास है बाद में चलें जी, ओके। There will be a strong DPI, IS, or IS, or